हेलो डियर स्टूडेंट, टारगेट एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जो भी साथी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके एग्ज़ाम की डेट तय हो चुकी है। 30 अगस्त को आपका एग्ज़ाम थर्ड फेज़ में केमिस्ट्री का होने वाला है। उसके साथ साथ जो फॉर्म की बात हो रही है, जो फॉर्म आपके दोबारा से भरे जाने हैं, वो आपके 25 मई से आपके फॉर्म रीओपन हो रहे हैं। तो आप अपने फॉर्म फिलअप कर सकते हो। यस, उसके साथ साथ आपके एग्ज़ाम डेट फाइनल हो गई है। 30 अगस्त को एग्ज़ाम होगा। क्या कुछ पैटर्न रहेगा, क्या कुछ सिलेबस रहेगा और क्या हम आपके लिए इस कोर्स में प्रोवाइड करने जा रहे हैं, उन सब बातों की अब हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें, जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसमें 2 पेपर होने वाले हैं। और खास बात यह है, जो रिटर्न मार्क्स हैं वो आपके 800 मार्क्स हैं, जिसमें से 200 मार्क्स जो है 50 क्वेश्चन आएंगे। 1 घंटे का पेपर होगा, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। ये 200 मार्क्स हैं। देन जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका केमिस्ट्री का विषय है, उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे। 600 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। ओवरऑल जो आपके पास है 800 मार्क्स होंगे। ये आपके पास 3 घंटे का पेपर होगा। ये आपका 1 आवर का एग्जाम होगा और 100 नंबर आपके इंट्रो के हैं। ओवरऑल 900 मार्क्स का ये आपका ओवरऑल सिलेक्शन जो है वो 900 मार्क्स के बेस रहने वाला है। तो पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आप शॉर्ट लिस्ट होंगे इंट्रो के लिए, देन आप लास्ट स्टेज तक पहुंचेंगे। अब बात करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो आपका 600 मार्क्स लेके आ रहा है और इसमें बड़ा सिंपल है। आपके पास एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात की जाए, 30 अगस्त को आपका एग्जाम होगा। और अगर हम सिलेबस की चर्चा करें, तो सिलेबस में 10 यूनिट दी हुई है। हर यूनिट के 15 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। सही है। तो यूनिट कितनी है? 10 है। पहला जो यूनिट है वो आपका एंशिएंट केमिस्ट्री से रिलेटेड है। दूसरी जो यूनिट है, जिसमें आपके पास केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक है। अगर बात करें क्वांटम मैकेनिक्स की, बात करें ग्रुप थ्योरी की, बात करें थर्मोडायनेमिक्स की, बात करें फेज इक्विलिब्रिया की, बात करें सॉलिड स्टेट की बात करें, ऐसा नहीं है 10 यूनिट है। 10 एक यूनिट में ही आपके पास 4-5 चैप्टर दिए हुए हैं। तो आपको ये सभी चैप्टर कवर करने हैं। यूनिट थर्ड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। देन आपका केमिस्ट्री ऑफ कोलोइड्स है, सरफेस केमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है ना। तो हर यूनिट में 5 सब यूनिट है। उसके बाद अगर यूनिट फोर्थ की बात करें, पीरियोडिक टेबल है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिस्ट्री ऑफ नॉर्मल एलिमेंट, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट है, केमिस्ट्री ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। यस, तो ये पूरा आपके पास दिया हुआ है, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये पूरे पोर्शन में। पांचवी में बेटा एसिड बेस केमिस्ट्री आ गया, पॉलीमर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, फोटो केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपका यूनिट 5 में दिया हुआ है। देन अगर बात करें, ऑर्गेनोमेटेलिक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है, बायो इनऑर्गेनिक है, न्यूक्लियर है, और ये आपका इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा है, एनएमआर है, इसमें ईएसआर भी दिया हुआ है, यूई भी दिया है, आईआर, यानी कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पूरा स्पेक्ट्रा आपको पढ़ना है। देन अगर बात करें यूनिट 6 की, आईयूपीएसी है, यस, स्टीरियो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, उसके अलावा ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रिएजेंट आपके दिए हुए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे कुछ आपका रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड आपका दिया हुआ है, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक रिक्वायरमेंट, हमोड पोस्टुलेट। सही है। अब जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हैं, पूरे सिलेबस को आप अच्छे से देखिएगा। सही है। यूनिट 1 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एसिमेट्रिक एनालिसिस, ऑर्गेनिक रिएक्शन, और आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक है। हेट्रोकेमिस्ट्री भी आपका इसी में दिया हुआ है। यूनिट 8 की अगर बात करें, ये आपका पूरा पोर्शन रिएक्शन बेस्ड हो गया है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, नेम रिएक्शन आ गई है। सही है। उसके अलावा फोटोकेमिस्ट्री आ गई है। और फिर ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपके पास 1s, C13, मास, एनएमआर, यानी कि पढ़ना यूनिट तो 10 है, लेकिन पढ़ना हमें सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। लास्ट अगर हम बात करें, इसमें थोड़ा सा जो पोर्शन आपका दिया हुआ है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ दिया हुआ है, केमिस्ट्री ऑफ नैनो साइंस आपका दिया हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें, कोल, ग्लास, सीमेंट, आयरन, स्टील और मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से रिलेटेड भी आपको पोर्शन दिया हुआ है। यस, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स एंड देयर ओकरेंस। तो ये पूरा सिलेबस है। सही है। ओवरऑल अगर देखें तो 8 यूनिट तो आप पढ़ते ही हैं। 2 यूनिट में थोड़ा सा आपके पास यहाँ पे सिलेबस, यानी कि पहली यूनिट एंशिएंट केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है। तो उसके अलावा जो पूरा कोर पोर्शन केमिस्ट्री का आपको पढ़ना ही है। अब हम जो आपके लिए कोर्स लेके आए उसकी मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। यस, तो डियर स्टूडेंट, ऐप पे अगर आप इस पोर्शन को ज्वाइन करते हो, तो एज इट इज आपको पूरी 10 यूनिट मेंशन करके दी हुई है, और उसमें हमने सब यूनिट ऐड की हुई है, जो जो एज पर योर सिलेबस। तो पहली बात तो आपको कंप्लीट 10 यूनिट का कंटेंट आपको मिल रहा है। ठीक है। उसके साथ साथ हम क्या लेके आए हैं आपके लिए,
ऑल स्टेट एग्जाम पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये है। उसके अलावा एनसीईआरटी सेशन, एनसीईआरटी बेस्ड कई क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, कई बार आए हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा असाइनमेंट सीट आपको मिलेगी, और जो आपके एग्जाम बूस्टर सेशन है, यानी कि ओवरऑल मान के चलिएगा 7 to 8,000 MCQ ये हम आपको सोल्ड प्रोवाइड करने वाले हैं इसी कोर्स में, सही है। वहां पे आपको हर यूनिट से रिलेटेड पीवाईक्यू मिलेंगे, ठीक है, सोल्ड। हर यूनिट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सेशन बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। उसके साथ साथ आपको क्या मिलता है, एमपीपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर, इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। तो ये अगर सारे के सारे टेस्ट पेपर आप अच्छे से सोल्व कर लोगे, जिसमें सब यूनिट वाइज भी हैं और नए टेस्ट भी इसी में ऐड होने वाले हैं, तो मैं कह रहा हूं 7 से 8,000 क्वेश्चन आपको इसमें कंप्लीट कोर्स में मिलने वाले हैं। सो डोंट वरी, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और कोर्स कहाँ मिलेगा, यस तो हमने जो आपका एग्जाम है 30 अगस्त तक आपके एग्जाम वैलिडिटी के साथ, ये जो कोर्स है जिसका प्राइस हमने जस्ट 3499 रख दिया है। बहुत सारे साथी 1 ईयर के लिए परचेज करना चाहते हैं, तो ये आपका जो एग्जाम डेट है वहां तक की फीस आपकी 3499 है। आप अपनी तैयारी कर सकते हो। अभी मई है, जून, जुलाई, अगस्त एंड में आपका पेपर होने वाला है। अफोर्डेबल फीस है। आप GSES जयपुर ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहां से इस कोर्स में इन्वॉल्व हो सकते हो। करना क्या है, आपको ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे जाकर कोर्स को देखना है, और वहां पे बहुत सारे हमारे यूट्यूब पे भी, ऐप पे बहुत सारी फ्री क्लासेज हैं, वो क्लासेज आप देख सकते हो और वहां से आप कोर्स में इन्वॉल्व हो सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को और भी बेस्ट कर सकते हो। लास्ट भर्ती में भी बहुत सारे साथियों का सिलेक्शन हुआ था, आप भी अपना सिलेक्शन चयन सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न है 600 मार्क्स, ये बड़ा रोल प्ले करेगा। हर यूनिट पे फोकस करना है। कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपने नहीं पढ़ रखा, आप ऐप में इन्वॉल्व होकर उसकी पढ़ाई कर सकते हो। फीस आपकी मोस्ट अफोर्डेबल है। रिसेंटली जिस तरीके से RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में रिजल्ट आए हैं, उम्मीद है इस बार MPPSC में भी सभी साथी अच्छे से तैयारी करोगे और अगली बारी आपकी है। यस, तो डियर स्टूडेंट, अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट कर लीजिएगा। हाँ, कुछ साथी केवल बुक से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी PYQ की बुक है, अवेलेबल है। इसमें आपके MP सेट, MP असिस्टेंट प्रोफेसर सब के PYQ क्वेश्चन है। उसके अलावा RPSC जितने भी स्टेट PCT कॉलेज लेक्चर के एग्जाम होते हैं, उन 4500 क्वेश्चन है, ठीक है। कोर्स में आप इन्वॉल्व होते हैं तो कोर्स में जो क्वेश्चंस हैं वो हमने आपको दे ही रखे हैं, उनको वहां से आप पढ़ सकते हो, रीड आउट कर सकते हो, सॉल्यूशन देख सकते हो। आप हार्ड कॉपी मंगवाना चाहते हैं, आप बुक ऑर्डर केवल करना चाहते हैं, तो ऐप पे बुक अवेलेबल है, वहां पे आप ऑर्डर कर सकते हो। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। यस, तो टारगेट 2026 असिस्टेंट प्रोफेसर, अपनी तैयारी को जबरदस्त कर दीजिएगा। उसके अलावा आपको किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी है तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। बने रहिएगा यूट्यूब पे। यूट्यूब पे भी हमारे MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के जो सेशन है जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं GSES जयपुर ऐप। गुड लक।